नाज़रीन, बड़े बच्चे के साथ मैं हूं मूसा जब्बार और आपको इस शो में खुशामद कहेंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि ये जो हाईवे पे वाक़या हुआ है उससे हम आपको मुस्तकिल अपडेट किए जा रहे हैं। अब नाज़रीन, अब पुलिस ने ये कहा है कि जो 2 मुलजिम थे उनमें से एक आबिद था जो कि फ़रार हो गया है, और साथ ही साथ एक उन्होंने ये भी कहा कि एक और मुलजिम था जिसका नाम वकार है। और पुलिस जो है वो अब यहाँ पे ड्रामेटिक सीन ऐसा हुआ है कि वकार जो है वो खुद आया है और उसने ये कहा है कि मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, आप चाहे तो मेरा DNA टेस्ट करा लें, कुछ कर लें, लेकिन मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। तो नाज़रीन, आज मैं उसी थाने के बाहर मौजूद हूँ जहाँ वकार आया और उसने कहा कि उसका इस केस से लेना देना कुछ नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। साकिब भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि वकार जो था कब आया और उसने क्या इन्वेस्टिगेशन क्या हो चुकी है, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन कर लिया उसके साथ? जी, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आपने मुझसे पूछा। वाक़या कुछ इस तरह है कि वकारुल हसन गुजराई के मुताबिक कल रात को ही यहाँ पर जो है CAE मॉडल टाउन लाहौर में पेश हो गया था, जब उसने सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, पेपर के थ्रू उसने अपनी पिक्चर्स देखी। पुलिस को पहले जो डाउट्स थे, जो उनके पास शवाहिद थे, जो चीज़ें थी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पुलिस जो है वो उनको पहले रेड कर रही थी इनको मार्कअप करने के लिए, और इसको टारगेट किया गया था कि ये मुलज़िम हो सकता है। तो वो जब चीज़ें उसने खुद रब्ता करने की कोशिश की, इसका फ़ोन नंबर बंद जा रहा था, ज़रा ने मज़ीद कन्फर्म किया, नंबर बंद होने पर वो चीज़ें मज़ीद मशकूक हो गई और इसके अगेंस्ट गई। तो वो बिल्कुल ही इसके पीछे जो है रेड्स करनी शुरू कर दी, इनके रिलेटिव्स की तरफ जाके भी पूछगिछ करनी शुरू कर दी। तो जब उसको अपने रिलेटिव्स के थ्रू पता चला कि पुलिस आके से पूछगिछ कर रही थी, और फिर वो जो है मैंने बताया पेपर, टेलीविज़न और जो है सोशल मीडिया के थ्रू उसको पता लगा कि मुझे अक्यूज़ डिक्लेयर किया जा रहा, तो वो ख़ुद ही अपने इंसाफ लेने के लिए, अपनी सच्चाई बताने के लिए वो ख़ुद इनके पास पेश हो गया। ज़ाहिर के मुताबिक जब वो अंदर आया और उसको पेश हुआ तो उसने सारा बताया कि इस केस के अंदर उसको या तो फंसाया जा रहा है, तो यहाँ गलत आपके पास जो है वो शवाहिद आए हैं, क्योंकि पुलिस के पास ये तहकीकाती अदारे जो उस केस को सारा बहुत डीपली देख रहे हैं, क्योंकि आपके इल्म में है कि CM PM तक जो है उन्होंने नोटिस लिया हुआ है और वो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस सिस्टम बना हुआ है। तो वो सारी सूरत हाल के अंदर उसने अपने आप को क्लैरिटी के लिए, क्लियर करने के लिए वो ख़ुद पेश हुआ और उसने कहा कि बताया जी कि अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप मेरा बेशक DNA टेस्ट भी कर सकते हैं, ना मेरा इस वाक़े से कोई लिंक है और ना ही वाक़े के वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था। ज़राए के मुताबिक वकारुल हसन का नाम इसलिए आया कि जब उस इलाके में जियो फेंसिंग हुई और वो सारे डाटे वगैरह रिकॉर्ड किए गए और जो जिसका DNA मैच हुआ मुलजिम आबिद मलिक का, तो वो उसकी कॉल इस नंबर पे मिली थी। जब ये क्वेश्चन किया गया तफ्तीशकारों ने, तो ज़राए तफ्तीशकारों को बताया गया उसकी तरफ से, वकार की जानिब से, कि उसके नाम की 2 सिमें वो निकलवाई हुई हैं। एक उनकी जो बेगम के भाई हैं ब्रदर निस्बती, उनके इस्तेमाल में है, और एक उनके ससुर के इस्तेमाल में है। अगर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आप ट्रेस करना चाह रहे हैं या मुझे आप मुजरिम जो है वो ठहरा रहे हैं, तो आप मेरे जो ब्रदर निस्बती हैं अब्बास और मेरे ससुर, उनको हिरासत में लें, उनसे पूछें कि वो वाक़े के वक्त कहाँ थे। वो उसने इस वाक़े से टोटल लाइलमी का जो है इज़हार किया है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि जो वकार था, वकार कैसे आया? क्योंकि ये बताएं कि ये मीडिया अभी आई हुई है, क्या वकार ये मीडिया लेके आया था? क्योंकि अगर वो पुलिस के पास पहले अकेला आया होता तो हो सकता था कि पुलिस जो है ये बात छुपा लेती, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस जो है इस सूरत हाल में कुछ कर नहीं सकती थी। तो आप मुझे बताएं कि क्या वो मीडिया के साथ आया था या फिर वो अकेला आया था? जी, वो मीडिया को बता के नहीं है, मैंने कुछ से पहले बताया, वो गुज़िश्ता रात ही खुद पेश हो गया था, और फिर उसके बाद जब मीडिया को पता लगा ज़राए के ज़रिए थ्रू कि वो मुलज़म पेश हुआ, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है और पुलिस की स्टेटमेंट तो आपने नहीं सुनी कि किसी पुलिस वाले ने कहा हो कि जी हमने वकार को पकड़ लिया, यहाँ वकार जो है हमारे सामने आ चुका है और ये तफसीलात हैं, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, ये बातचीत हुई। तो ये सब ज़राए के ज़रिए ही पता लग रहा है, जो हमारे अपने इंटरनल सोर्सेज होते हैं उससे कन्फर्म करके हुआ, और बाद में फिर पता लगा अब इसको यहाँ से लेके जो सीनियर अफसरान हैं, जिनमें जो इस टीम के जो है वो लीड कर रहे हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अफसरान जो है अब उससे पूछगिछ कर रहे हैं, और उसके बाद इसकी सैम्पलिंग जो है वो ले ली गई है और वो फ्रांसिक में भिजवाई जाएगी, और वो ख़तून के DNA के साथ अगर वो मैच हुई तो फिर ऑब्वियसली ये जो है इसके जितने भी बयानात अभी तक पता लगे हैं हमें,
वो फिर फॉल्स हो जाएंगे, गलत साबित हो जाएंगे। और अगर वो जैसे कि मैच अगर नहीं होता फ्रांसिक में, और फिर उसका मतलब है कि वो जो आके कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे, अगर मैं अपने प्रीवियस केसेस के हवाले से या एक्सपीरियंस के हवाले से आपसे शेयर करूं, तो इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर अगर अक्यूज़ खुद आके खुद पेश हो जाए और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी भी पुलिस के पास अवेलेबल हो और इस चीज़ का इल्म तमाम बंदों को हो, तो उसके बावजूद किसी बंदे का आना कि जी मुझे आप मरकज़ी मुल्ज़िम ठहरा रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे आप जो मर्ज़ी वेरीफाई करें, मैं नहीं हूँ, तो इतना कॉन्फिडेंट अक्यूज़ कोई भी नहीं हो सकता। वो इनोसेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब वकार का फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं आप? वकार जो है वो डिगोकर फैमिली से बिलोंग करता है शेखुपुरा में, और पेशा के अतबार से वकार जो है वो अब मोटर्स बाइक का जो है वो काम करता है। और ज़राए के मुताबिक वकार से जो चीज़ें जो पूछगिछ वगैरह हुई है, जो दीगर मामलात हैं, उनमें इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। तो जिसकी वजह से पुलिस जो है अब वो ख़ुद परेशान है कि मतलब पहले वो शवाहिद और कॉल के ज़रिए चीज़ें पूछ ली गई, और देन जो है अभी उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी प्रीवियस हिस्ट्री मैच नहीं हो रही। जैसे कि आबिद की मैच हुई है कि वो 2013 के अंदर भी डकैतियों में और गैंग रेप के केसेस में रह चुका है। वकारुल हसन का कोई क्रिमिनल प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि जो आबिद जो मुल्जिम है उसकी गिरफ्तारी की कितने चांसेस है? पुलिस क्या कह रही है इसके बारे में? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई प्रोफाइल केस है और उसमें कोई एक दो नहीं, बहुत सारी टीमें जो हैं इस पे काम कर रही हैं और आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बल्कि उसके घर जब छापा भी मारा था और वो ज़राए के मुताबिक वो छापामार टीम जो है वो उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। उससे पहले ही जो है वो चलाक मुल्जिम जो है वो सफाक मुल्जिम जो है वो मौके से फ़रार हो चुका हुआ था। तो वो ज़राए के ने मज़ीद कन्फर्म किया कि उनके कुछ रिलेटिव्स को जो है तहकीकाती इदारों ने हिरासत में लिया है और उसे आबिद की दीगर जो कवायफ हैं, जो दीगर चीज़ें हैं, उनका उठना बैठना, वो किन से मिलता था, कहाँ जाता था, क्या मसरूफियत थी, एक्टिविटीज़ वगैरह, वो उनसे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है ताकि सून एज़ पॉसिबल आबिद तक पहुंचा जाए और उसको पकड़ा जाए। अच्छा, आबिद के एक ही थाने में 7 पर्चे कटे हुए हैं जो कि बहुत ही बुरे किस्म के क्राइम्स हैं। तो आप जो पुलिस है उसको अभी तक नहीं पकड़ पा रही, मतलब कि हमें ये भी सुनने में है कि उसको एक दफ़ा पकड़ लिया गया था लेकिन फिर भी ये क्राइम के बाद वो उसको नहीं पकड़ पा रहे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जो है आबिद एक हिस्ट्री शीटर है। इसके पहले भी डकैती के और ज़्यादती के मुकदमा दर्ज हैं। 2013 के अंदर आबिद ने जो है एक घर के अंदर एक माँ और बेटी के साथ ज़्यादती की थी और वो उनके बाप के सामने की थी। उसके बाद जो है आबिद को गिरफ़्तार कर लिया गया था और उसको जेल भिजवा दिया गया था और आबिद 6 माह तक जेल में था। उसके बाद जो है जो आबिद वहाँ पे मतलब मुकामी था, उसके फैमिली बैकग्राउंड से, और वो लोग जिनके साथ ज़्यादती हुई थी जो इस केस के मुद्दई थे वो काफ़ी बेचारे गरीब थे। तो फैमिली ने उनको प्रेशराइज़ करके डरा धमका कर जो है वो केस वापस ले लिया, जिसकी वजह से वो गैंग रेप जो उसने अपने 3-4 साथियों के साथ मिलके किया था और उसके 3 साथी भी जो है अंदर गिरफ्तार जेल में चले गए थे। तो उसके बाद वो डरा धमका कर जो है 6 माह के बाद उस मुद्दई ने अब मुल्ज़मान को माफ़ कर दिया और लॉ के अकॉर्डिंगली जब कोई कंप्लेनेंट पीछे हट जाता है या वो केस वापस ले लेता है, माफ़ कर देता है, उसमें जो हालात वो डरा के धमका के हैं या वो पैसे लेके या किसी भी किस्म के बेनिफिट हों, लेकिन इस केस के अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको डरा धमका कर जो है वो मुकदमा वापस लिया गया, जिसकी वजह से 6 माह के बाद आबिद वापस बाहर आ गया था। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, होप्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।